नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सेवरान आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी मेरी गृहिणी बहनों की, यानी जो घर के काम के साथ साथ तैयारी कर रही हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगी कि कैसे वो अपना समय निकाल सकती हैं, काम के साथ साथ तैयारी कर सकती हैं और मैंने कैसे घर के काम के साथ तैयारी की थी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो बहनें घर के काम के साथ तैयारी कर रही हैं, जो गृहिणी हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, उसके बाद भी वो कोशिश कर रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगी, उनको शाबाशी दूंगी कि वो इतना सब कुछ मैनेज करके फिर भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास कर रही हैं। और यही कहूँगी कि अगर आप प्रयास कर रही हैं, आपके प्रयासों में ईमानदारी है, आप मेहनत पूरी लगन से करती हैं, तो भले ही आप समय कम दे पाएँ घर के काम के साथ, लेकिन आप सफल ज़रूर हो जाएंगी। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा खुद का सफल अनुभव है। तभी मैं आज आपके सामने ये कह पा रही हूँ कि मैं हिंदी व्याख्याता। अगर मैं भी यही सोच लेती कि नहीं हो पाएगा घर के काम के साथ, या फिर मैं सोचती कि बच्चे तो बहुत अधिक समय दे रहे हैं और मुझे तो इतना समय नहीं मिलता, तो मेरा कैसे हो पाएगा, तो शायद मेरा कभी नहीं होता। लेकिन मैं कभी ये विचार दिमाग में लेकर ही नहीं आई कि मेरा नहीं होगा, बच्चे इतना समय दे रहे हैं। मेरा तो बस यही था, जितना मेरे पास समय था 24 घंटे में से घर के काम के साथ मैं वो पूरा देती थी, अपना पूरे समर्पण के साथ देती थी। तो जो बहनें घर के काम के साथ तैयारी कर रही हैं, सबसे पहले तो उनके लिए एक पहली हिदायत तो ये है कि वे घर के काम को सीमित कर दें। यानी ऐसा कहा जाता है कि घर का काम और राम का नाम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे आप कितना ही घर का काम कर लो, सारे दिन आगे से आगे मिलता ही रहेगा। और ऐसे ही राम के नाम के बारे में कहा जाता है कि कितना ही ले लो, उसका तो पुण्य ही होता है। लेकिन आपको इस समय जब आप तैयारी कर रही हैं, तो आपको घर के काम को सीमित करना होगा। यानी जो बहुत अधिक आवश्यक है वही काम आप करें। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ काम बिल्कुल छोटे छोटे कामों को भी आप चुन कर करती रहें, तो आप बिल्कुल समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो बहुत आवश्यक है वही करें। बाकी की जो बहुत अधिक साफ़ सफाई है या फिर कोई और काम है, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि रोज़ाना ना करके आप 2-4 दिन से 1 दिन अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, रोज़ाना आप सिर्फ झाड़ू निकालें। यानी अपने काम को सीमित करें। कहने का मतलब यही है, सारे काम तो कभी घर के ख़त्म नहीं होते, तो फिर आप तैयारी कब करोगी। तो सबसे पहले तो कामों को सीमित करें। अगर किसी की मदद मिल पा रही हो तो ज़रूर लें इस समय। अगर कोई आपकी सहायता करने को है घर में, तो ज़रूर उसकी मदद लें। दूसरा, अगर आप बच्चों के साथ हैं, तो अगर बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं तो फिर भी आपको इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप शाम को उनको जल्दी सुला दें, आप भी उनके साथ सो जाएं और सुबह आप जल्दी उठें। यानी रात को आप 10 बजे के आसपास सो जाएं और सुबह आप 3 बजे के बाद कभी भी उठ सकती हो। फिर आपका जो सुबह काम का टाइम होता है घर का, उससे पहले आप अगर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे निकाल लेती हो, तो वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। पूरे दिन की आपके लिए वो एक एनर्जी भर देंगे। आप उतने समय तैयारी को दोगे तो पूरा दिन आप में ये आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ, आज मैंने इतना पढ़ लिया। आपका मन खुश रहेगा। आप दिन में भी जो काम करोगे वो अच्छा होगा, पढ़ोगे वो भी याद होगा। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, शाम को जल्दी सोएं। और फिर अगर आपको दिन में थकान होती है, रात को नींद कम होने की वजह से, तो आप दिन में 10-15 मिनट, आधा घंटा की झपकी ले सकते हो। यानी एक बार सो सकते हो थकान उतारने के लिए। ज़्यादा नहीं, बस आधी घंटा, तो आप आराम से तैयारी कर पाओगी। एक और बात जो मैं करती थी, एक और काम जो मैं तो हमेशा कभी भी मैंने बैठकर वीडियो नहीं देखी। यानी मैं काम करते हुए कानों में ईयरपिन लगाकर ब्लूटूथ से उनको अटैच करके और काम करते हुए सुनती थी। अगर आप जैसे खाना बना रही हो तो वीडियो को सामने रख लो, आप वीडियो को देखती भी रहोगे और सुनते भी रहोगे। इसके अलावा आप और कोई काम कर रहे हो तो आप वीडियो चला दो, कानों में ईयरपिन लगा लो, वो वीडियो आपके कानों में आप ध्यान से सुनते रहोगे काम करते हुए। तो वहाँ आपको एक तो आपका काम जारी रहेगा जो आप कर रहे हो तैयारी का वो, दूसरा आपको किसी और की कोई बातें कानों में नहीं पड़ेंगी और आपका दिमाग भी किसी गलत दिशा में नहीं भटकेगा। यानी इसको भी कोई और विचार नहीं आएगा पढ़ाई के अलावा। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपकी तैयारी भी होती रहेगी और कोई और बात भी आपको सुनाई नहीं देगी। तो अगर आप संभव है तो ऐसा ज़रूर करें। आप काम करते हुए वीडियो सुने और उन वीडियो को सुनने के बाद जब आप बैठो किताब लेकर, तो आप किताब से पढ़ोगे
तो वीडियो सुना हुआ होगा तो आपको बहुत आसानी से और जल्दी याद होगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं बैठकर वीडियो कभी नहीं देख पाती थी, मैं काम करते हुए वीडियो सुनती थी। जब बैठकर पढ़ती थी तो सिर्फ बुक्स से पढ़ती थी। आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें। अगर बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, उनको तो बार बार संभालना पड़ता है, तो आप उनको संभालने के लिए भी अगर आपके मन में जुनून है, पूरी लगन है, तो आप उनको संभालते हुए उनकी जो लोरी है वो भी आप अपने पाठ्यक्रम के किसी एक बिंदु की बना लें। उसको सुलाते हुए भी, खिलाते हुए भी आप मन में वही बातें दोहराएं। छोटे बच्चे को सुनाते रहें कि आज मैंने ये पढ़ा, मेरे पाठ्यक्रम से ये बिंदु पढ़ा। तो आप उसको भी, अगर उसके साथ भी आप समय बिता रहे हो तो भी आपका दिमाग जो है वो पढ़ाई में ही चलना चाहिए। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, आपको ज़रूरत है, तो आपका दिमाग कहीं और नहीं चलना चाहिए इस समय। सबसे ज़रूरी बात यही है। तो गृहिणी बहनें अगर ऐसा करती हैं, वो काम करते हुए वीडियो सुनती हैं, सुबह जल्दी उठ सकें तो जल्दी उठें। वो आपके लिए बहुत सही समय होता है पढ़ने के लिए। सुबह जल्दी उठें। दिन में भी आप जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि आपको घंटा 2 घंटा का लगता समय मिल जाएगा। जब भी आधे घंटा, कितना भी समय मिले, बस दौड़कर काम पूरा होते अपनी किताबों के पास जाएं और उनको पढ़ें, और बाकी घर का काम सीमित करें। मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही किया था। घर का काम जो है वो बिल्कुल जो बहुत ज़रूरी होता था वही करती थी, वो तो करना पड़ता है, और कोई करने वाला ना हो तो। और बाकी अगर किसी बहन के संभव है, बच्चे हैं, कोई उनको रखने वाला है, जैसे मेरी बहन रखती थी, ऐसे आपकी भी कोई बहन है, देवरानी जेठानी है या आपकी सास है, अगर वो रख सकती है तो कुछ दिन आप बच्चे उनको भी संभलवा सकते हो। कोई भी माँ अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती है, लेकिन अगर आप एक बार उनको उनके पास रख कर आप तैयारी कर लोगे अच्छे से, तो फिर आप पूरी उम्र आपको अपने बच्चों के पास भी रख पाओगे अपने बच्चों को, और उनकी आप जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी प्रकार से उठा पाओगे। यानी आप उनको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओगे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाओगे। तो कुछ दिनों के लिए अगर आपको ये त्याग करना पड़ता है, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है, तो रह सकती हैं आप, अगर कोई रखने वाला है तो। और अगर रखने वाला नहीं है तो आप बच्चों के साथ भी रहकर तैयारी कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकती। जब आप ऐसा सोच सकती हैं तैयारी करने का, तो आप कर भी सकती हैं। मैंने तो ऐसे ही किया था। आप बिल्कुल पूरी अपनी 100% दें। 15-16 घंटे आप नहीं निकाल पाएंगी कभी भी, लेकिन 5, 6, 7, 8 घंटे जितना भी निकाल पाएँ उतना पूरी ईमानदारी से निकालें। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है और आप किताब लिए बैठी हैं, ऐसे नहीं होगा। जितना समय मिलता है उसमें पूरी ईमानदारी बरतें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, खुद के प्रति ईमानदार रहें। तो फिर ऊपर इष्ट देव, ऊपर बैठे भगवान देख रहे हैं कि घर के काम के साथ एक लड़की कितनी जद्दोजहद कर रही है, कितनी समर्पण के साथ तैयारी कर रही है। तो फिर वो आपको उतने में भी मिल जाएगा, अगर आपके लक्ष्य में ईमानदारी है तो। और फिर निर्भर करती है आपकी आवश्यकता पर कि आपको आवश्यकता कितनी है। तो मैं मेरी सभी गृहिणी बहनों से यही कहूँगी कि घर के काम को सीमित करके काम करते हुए वीडियो सुने। बच्चों को भी साथ बैठे हैं तो उस समय भी अपने पाठ्यक्रम को मन में या फिर बोल बोल कर दोहराते रहें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और बातें करके समय गुजार रही हैं। बातें करने के लिए फिर बहुत समय है, बाद में कर सकती हो आप। अभी फ़ोन को भी बहुत कम इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरी हो वहीं बहुत कम समय के लिए बातें करें। वैसे तो लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे कितनी भी कर लो। वही घर बार की बातें सारे दिन कर लो, चाहे आप ना करो तो भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब आपने तैयारी करने की सोची है तो अपना पूरा ध्यान तैयारी पर रखें। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि घर के काम के साथ कैसे तैयारी करें, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। जैसा मैंने बताया है ऐसे आप करती हैं और आपने पूरी ठान रखी है आत्मनिर्भर बनने की, तो आप बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगी। और जो बहनें अनमैरिड हैं, जिनको घर वाले मौका दे रहे हैं अभी तैयारी का, उनको वो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन समय होता है, जब आपकी शादी नहीं हुई है और आपके घर वाले आपको तैयारी का मौका दे रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो आजकल या तो इधर उधर की बातों में या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए बिता देती हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसे नहीं है। अभी आप जैसा देख पा रहे हो ऐसा नहीं है। जब रियल लाइफ में जाओगी तो बहुत कुछ अलग मिलेगा। तो इससे अच्छा है आप अपने समय को जो अब आपको मिल रहा है उसको आप पढ़ाई में लगाकर अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनकर आत्मनिर्भर बन जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि आपके घर वाले चाहे आपको कितना ही अच्छा वर ढूंढ के दे दें, चाहे वो लाख करोड़ कमाता हो, लेकिन फिर भी आपको पैसे मांग कर ही लेने पड़ेंगे उससे। ये नहीं है कि आपको बिना मांगे पैसे मिल जाएंगे और फिर ऊपर से ये रहेगा कि हाँ मैं इसका पूरा खर्चा उठा रहा हूँ, दे रहा हूँ इसको, वो अलग बात है। और ज़रूरी नहीं कि आपको जब मन करे वो कोई चीज़ आप ले पाओ तभी आपको मिल भी जाए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक तो आप किसी दूसरे के कमाए हुए पैसे से कोई वस्तु लेकर आते हो, और एक आप जब खुद कमा कर अपने पैसे से अपने लिए कोई चीज़ लेकर आओगे तो वो खुशी अलग ही होगी। अगर आप उस खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूर मेहनत करें। मेरी जो बहनें अभी अनमैरिड हैं वो तो पूरी एकदम एकाग्र होकर अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल भी अपने मन को ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होता है जब उनको तैयारी का समय मिला होता है और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। और जो बहनें शादीशुदा हैं, बच्चे हैं जिनके घर संभाल रही हैं साथ साथ, वो भी कर सकती हैं, क्योंकि आप अभी देख सकते हो परिणाम आए हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी लगी हैं जो गृहिणी हैं, बच्चों के साथ रहकर, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जो ना किसी कोचिंग में गई हैं, ना जिन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। ऐसी मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां आपको उदाहरण मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो आप घर पर रहकर बिल्कुल तैयारी कर सकती हो। अगर आपके सपनों में जान है, आपके हौसलों में उड़ान है, तो आप बिल्कुल कुछ भी कर सकती हो, जो आप सोच सकती हो वो कर सकती हो। तो मेरा सभी बहनों से ये कहना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहकर अपना पूरा 100% दें, पूरा समर्पण दें, त्याग करें छोटी छोटी सुख सुविधाओं का, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, सिर्फ अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखें और इधर उधर की बातों को कुछ दिन के लिए भूल जाएं। तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। आने वाले समय में आप भी मेरी तरह कह पाएंगी मैं व्याख्याता। तो जब पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगी तो आप भी सफल हो जाओगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।